So today we will discuss about the homologous series. Homologous series of various carbon compounds. Like there are multiple series: alkane, alkene, alkynes, haloalkanes, that is halogens, then aldehydes, ketones. But let's see that how many homologous series are given in your syllabus, in the revised syllabus, then we will discuss. So it is absolutely sure that the first series are there, that is alkane, alkene, and alkynes. So that we will discuss at the first. So basically, what is the meaning of homologous series, students? Homo stands for same. होमो का क्या मतलब होता है बेटा? सेम. ठीक है, इसमें कुछ तो भी सेम है. नेक्स्ट वर्ड लॉग्स. नेक्स्ट वर्ड इज क्या? लॉग्स. लॉग्स मीन्स व्हाट? मेंबर्स. मेंबर्स. सो ये जो एक सीरीज है, इस सीरीज के जो मेंबर्स है, मेंबर्स ये कैसे है? सेम. अब सेम किस चीज में? उनका क्या सेम है? देयर जनरल फॉर्मूला इज सेम. देयर जनरल फॉर्मूला इज सेम. ओके. अब इस सीरीज मतलब क्या है कि यहाँ पर एक प्रॉपर सीक्वेंस में बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स आएंगे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक. ठीक है, जैसे कि मूवीज की सीरीज होती है, किसी भी चीज की जब सीरीज होती है, तो वहां पे क्या होता है? वन थिंग इज फॉलो बाय अनदर, जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज होती है. जैसे कि अगर हम मूवीज की सीरीज बोलते हैं या फिर किसी बुक्स की सीरीज बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है? कैरेक्टर्स सेम होते हैं. तो वैसे ही होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है? जो कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मेंबर्स आने वाले हैं, एक के पीछे एक, दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला. ठीक है. अभी होमोलॉगस सीरीज पढ़ने के पहले आपको कार्बन के कंपाउंड्स पता होने चाहिए. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. There are two types of carbon compounds. The first is aliphatic hydrocarbon. Look at the word carefully. Aliphatic hydrocarbon. And aromatic hydrocarbons. Now what do you mean by aliphatic hydrocarbon, students? Aliphatic hydrocarbon stands for the linear chain compound. Linear chain hydrocarbons. Linear chain होती है इनके, like this. Linear along with branches. It depends whether the branches are there or not. It depends on type of compound. मतलब लीनियर चेन होगी या फिर इसको हम बोल सकते हैं ओपन चेन. ओपन चेन कंपाउंड्स. ओपन चेन का क्या मतलब होता है कि ये जो कार्बन का कंपाउंड है, इसके जो एंड्स है, एंड्स मींस दिस एंड, अगर ब्रांच है तो दिस एंड, ये एंड्स क्या होते हैं? ओपन. इसको बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड. सो दे आर द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, दे आर क्लोज्ड चेन कंपाउंड. दे आर क्लोज्ड चेन कंपाउंड. कैसे होते? क्लोज्ड चेन. मतलब क्या? क्लोज्ड चेन मतलब कैसे? साइक्लिक कंपाउंड्स, इन मोर सिंपल वर्ड. साइक्लिक कंपाउंड है ना. मतलब कैसे? जैसे कि उनकी हेक्सागोनल चेन हो सकती है, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन, तो बेंजीन हो सकता है. ठीक है. या तो फिर ट्रायंगल शेप कंपाउंड हो सकते हैं. ब्यूटेन जैसे जो है वो स्क्वायर शेप कंपाउंड हो सकते हैं. मतलब सिंपली चेन ओपन चेन नहीं है, क्लोज चेन है. क्लोज चेन मतलब इनके जो एंड्स है वो ओपन नहीं है, वो क्लोज है. जैसे कि समझो ये एक लीनियर चेन है, इसके ये दो एंड्स है. ये दो एंड्स को हमने वापस
बाइंड करवाया, इनमें आपस में रिएक्शन करवाई, ये 2 एंड्स में, तो ये 2 एंड्स क्या हो जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट शेप की वो चेन बन सकती है। सो डिपेंड करता है कि कितने कार्बन है, वो उस शेप की वो चेन बनती है। सो दिस इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज क्लोज चेन कंपाउंड। सेकेंड मीनिंग आपको याद रखना है, एरोमा, एरोमा stands for smell, aroma stands for smell or we can say odor, smell और odor। तो बेटा ये जो कंपाउंड्स होते हैं, जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है, दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। फॉर एग्जांपल द रूम फ्रेशनर, ओके, या फिर ओडोनिल वगैरह जो आप यूज करते हैं, ओडोनिल जेल फॉर्म में भी आता है, सॉलिड फॉर्म में भी आता है। So they have the aromatic hydrocarbons inside, which have the characteristic smell. डेली लाइफ का एग्जांपल हम ले लेते हैं, that is naphthalene ball. Naphthalene ball which we keep in the means cupboard to repel insects and pests which damages the wood of the cupboard and the cloths as well. So जो naphthalene balls हम यूज करते हैं, that also contain aromatic compounds which have a characteristic smell. उससे भी मोर एग्जाम्पल जो मोर इजियर है वो अगर मैं देने की कोशिश करूंगी, सो कैम्फर आप याद रख सकते हैं। कैम्फर, कैम्फर पता है सबको, कपूर हम जिसको बोलते हैं, भगवान के सामने हम जलाते हैं वो कपूर, जिससे एक मीन्स डिफरेंट स्मेल वहां से आती है, राइट, प्लीजेंट स्मेल वहां से आती है। सो ये स्मेल किस वजह से है, ड्यू टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब यहाँ पे एक वर्ड मैं बार बार बोल रही हूँ, हाइड्रोकार्बन्स। क्या मीनिंग होता है हाइड्रोकार्बन्स का? हाइड्रोकार्बन्स, सी स्टूडेंट्स, हाइड्रो एंड कार्बन, 2 वर्ड्स आर देयर, मतलब हाइड्रोजन है और कार्बन है। सो ये ऐसे कंपाउंड्स है जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हैं। द कंपाउंड्स और द कार्बन कंपाउंड्स, the carbon compounds formed by carbon and hydrogen, formed by carbon and hydrogen, okay, they are called hydrocarbons। कार्बन और हाइड्रोजन ये 2 एलिमेंट से बने हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें इनके अलावा और अदर सब्सटेंस नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम कंपोजिशन जो है दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, तो ये जो दोनों टाइप्स है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, they both are hydrocarbons, okay, they both are hydrocarbons। one is linear means open chain, another type is closed chain। now in both the examples the further classification is there, like the hydrocarbons further divides into saturated hydrocarbons and unsaturated saturated and unsaturated हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड में एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। वैसे अनसैचुरेटेड में एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। मींस ये दोनों का, एलिफेटिक और एरोमेटिक का, ये फर्दर क्लासिफिकेशन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। नाउ इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर what is saturated hydrocarbon। so just remember, wherever there is a carbon carbon single covalent bond, when there is a carbon carbon single covalent bond, this type of compounds are called saturated carbon compounds। when there is a carbon carbon single bond in the structure of hydrocarbon, such hydrocarbons are called as saturated hydrocarbons।
And what are unsaturated hydrocarbon? In the structure of hydrocarbon, if carbon-carbon double bond is there and or carbon-carbon triple bond is there. Carbon-carbon double bond or carbon-carbon triple bond. Those hydrocarbons are called as unsaturated. Means their valency is not satisfied by hydrogen. Number of hydrogens are less. And that's why there is a carbon-carbon double bond और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है वोल स्ट्रक्चर में एक भी डबल और हो जाएगा सैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड में अगर कोई भी दो कार्बन के बीच में एक बार भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो सैचुरेटेड से बन जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, अब हम सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे दैट इज सैचुरेटेड वन और यहां से आपकी होमोलॉगस सीरीज स्टार्ट होती है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. which is also called as homologous series of alkanes. अल्केन की सीरीज पढ़ेंगे अभी हम. लुक एट द स्पेलिंग केयरफुली स्टूडेंट. अल्केन्स, ये जो वर्ड आता है ना के के बाद, इसके ऊपर हमको फोकस करना होता है. ऐसा क्यों आपको आगे समझ में आएगा. अल्केन है ना, के बाद जो लेटर आया है उसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना. Saturated hydrocarbons are also called as alkane, whose first member is methane. Whose first member is methane. जिसका पहला मेंबर कौन है? मीथेन है. सेकेंड मेंबर इथेन. सेकेंड मेंबर इथेन. थर्ड मेंबर प्रोपेन. दिस इज प्रोपेन. फोर्थ ब्यूटेन. वेरी गुड उर्वी. ब्यूटेन. फिफ्थ वन पेंटेन. गुड. Then sixth one hexane. Then seventh one heptane. Very good Chirag. हेप्टेन और सेप्टेन. हेप्टेन भी बोलते हैं, सेप्टेन भी बोलते हैं. 8 नंबर पे आता है. 8 मतलब ऑक्टा, तो इसका नाम हो जाता है ऑक्टेन. 9th नंबर पे आता है नोनेन. वेरी गुड नोनेन. और 10th नंबर पे आता है, 10 को पता है आपको क्या बोलते हैं? डेका बोलते हैं, है ना. हमने पढ़ा है चैप्टर 2 में केमिस्ट्री के. डेका हाइड्रेट, डेका मतलब 10, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डेकेन. वेरी गुड. ओके, डेकेन. अब ये तो हुए सिर्फ उनके नेम्स. ठीक है, ये है कॉमन नेम. ये सब जो हमने लिखे हैं ना, क्या है ये? कॉमन नेम. ठीक है, अब देखो आगे. अब ये जो बेटा अल्केन है, ये अल्केन में कितने मेंबर्स हमने लिखे हैं? फर्स्ट 10. वैसे बहुत सारे होते हैं, 24 कार्बन तक के हो सकते हैं, बट बेसिकली 10 ही पढ़े जाते हैं. तो ये जो 10 मेंबर्स है, इन सब में एक चीज कॉमन है. वो लेटर्स में मत देखो, अल्फाबेटिकली क्या सेम है, सफिक्स सेम है, वो नहीं देखना है. केमिकली बोल रही हूँ, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से बोल रही हूँ. दे हैव वन थिंग इन कॉमन. एंड व्हाट इज दैट? देयर जनरल फॉर्मूला इज सेम. दैट इज, जनरल फॉर्मूला क्या है? देखो ध्यान दो. CnH2n + 2. देखो CnH2n + 2 मतलब क्या? n क्या है इधर? दिस n stands for number of carbon. कार्बन के कितने नंबर है? ये n है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है. C मतलब कार्बन, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन. आगे देखो H लिखा है, H मतलब हाइड्रोजन. 2 है, 2 कांस्टेंट है.
वापस n आया है, 2 मल्टीप्लाई बाय n आया है, सो दिस n इज अगेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड +2, मतलब जितने कार्बन के नंबर होते हैं उससे हाइड्रोजन के नंबर कैसे होते हैं, डबल और उसमें +2। कार्बन के नंबर से हाइड्रोजन के नंबर को डबल करना और उसमें +2 करना, उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस कंपाउंड में रहते हैं। अब देखा जाए बेटा तो ये जो मीथेन है ये फर्स्ट मेंबर है एंड दिस फर्स्ट मेंबर कंटेन 1 कार्बन। ध्यान दो, इसमें कार्बन 1 आएगा, इसमें कार्बन 2, इसमें कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9 एंड कार्बन 10 वाला कंपाउंड है। मीथेन में कार्बन 1 होते हैं, वैसे 1 कार्बन हम इंक्रीज करते गए हैं। तो इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी हम लिखते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान दो सारे बच्चे। C मतलब कार्बन, तो हमने C लिख दिया, ठीक है। CN है, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन, कि मीथेन जो है, मीथेन में कितने नंबर के कार्बन है, 1 नंबर ऑफ कार्बन है, सो वी विल राइट 1। ओके, आगे देखो H लिखो, H we will put 2 is constant, write 2 here into N मतलब क्या, अगेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन, कितने थे 1, सो वी विल पुट 1 +2 तो क्या बना, C1 मतलब सिर्फ C लिखो, C, H लिखो, H, देखो 2 into 1 मतलब 2 +2 + 2 4, मतलब ये क्या बना, CH4। देखो मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। आगे चलो इथेन, इथेन को लिखेंगे, 2 कार्बन है मींस C2, आगे H 2 into 2 + 2, मतलब क्या बना, C2। अभी 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 था इसलिए हमने 1 नहीं लिखा, आगे के नंबर कार्बन के लिखने पड़ेंगे। C2 H 2 into 2 4 4 + 2 6, सो H6। अभी दोनों मेंबर्स को ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो और क्या समझ में आ रहा है। पहले मेंबर में 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, दूसरे मेंबर में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। मतलब सिंपल है, अगर 1 कार्बन बढ़ रहा है तो 2 हाइड्रोजन्स बढ़ रहे हैं। यस, द डिफरेंस इन द फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर इज ऑफ 1 CH2। ध्यान दो, डिफरेंस इज ऑफ 1 CH2। पहला मेंबर और दूसरा मेंबर कितने का डिफरेंस है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। दूसरा और तीसरा मेंबर उसमें भी वही रहेगा, सेम रहेगा, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस रहेगा। Then in between third and fourth, again the same difference will be there. So can we write the molecular formula directly now by increasing 1 hydrogen and by increasing 1 carbon and by increasing 2 hydrogen। एक कार्बन बढ़ाना है और 2 हाइड्रोजन बढ़ाने हैं, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो चलो हम डायरेक्टली भी नोट करेंगे। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई लाइक योर रिस्पॉन्स। कम ऑन, जस्ट इंक्रीज 1 कार्बन, सो कार्बन 2 से हो जाएगा कार्बन 3 और 6 से हो जाएगा, बोलो 6 से हो जाएगा, कम ऑन चिल्ड्रन, वेरी गुड हानिया, 6 से हो जाएगा 8 क्योंकि 2 हाइड्रोजन हमको बढ़ाने हैं। वेरी गुड कस्तूरी, वेरी गुड लोकेश, सो दिस इज C3H8 है ना। आगे देखो C4H10, वेरी गुड, C5H12, C6H14, then C7H16, then C8H18, C9H20 and C10H22। वेरी गुड। देखो क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक करके आता है कि हमारा लास्ट बराबर है कि नहीं, क्रॉस चेक कर लेंगे। C लिखा, N नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 10 प्लस इसका डबल करो क्योंकि 2n मतलब क्या, डबल, सो दिस इज हो गया 20 + 2 दैट विल बी 22। सो ये हमारा करेक्ट है।
ओके, तो ये जो हमने लिखे हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वेयर ऑल कार्बन वी राइट टुगेदर एंड ऑल हाइड्रोजन वी राइट टुगेदर। मैम, तो जो ग्लूकोज, जस्ट अ मिनट, तो जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है उसमें अल्कीन की सीरीज है ना, सिर्फ ऑक्सीजन अटैच है उसे। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होता है, तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड एज अ अल्कीन या अल्काइन नहीं पकड़ते हैं। अल्कीन अल्काइन उन्हीं को बोलते हैं वेयर देयर इज अ कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नॉट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं बेटा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ये लिखे हमने नेम्स, ये नोट किए हमने उनके नंबर ऑफ कार्बन्स, और ये नोट किए हमने उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद हमको लर्न करना होता है उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो, पहला मेंबर था CH4, दैट इज मीथेन। इसका स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना है, बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, एक कार्बन है, उस एक कार्बन को ड्रॉ करो, और कितने हाइड्रोजन है उसको? 4 हाइड्रोजन। सो ड्रॉ 4 हाइड्रोजन फ्रॉम ऑल 4 साइड्स। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। सेकेंड मेंबर देखो कौन है? इथेन है। ध्यान दो कैसे ड्रॉ करना है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। C2H6, ये है इथेन का फॉर्मूला। देखो कितने कार्बन है बेटा, ध्यान दो सारे बच्चे, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। सो आई विल ड्रॉ 2 कार्बन्स। और अल्केन है, मैंने बोला था टी के H के बाद का लेटर देखो ए मतलब अल्केन, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सो आई विल पुट सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन 2 कार्बन। ये देखो मैंने 2 कार्बन लिख दिए, C2 मैंने 2 कार्बन लिख दिए along with 1 सिंगल बॉन्ड। अब हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं बेटा, तो ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड विल बी काउंट फॉर बोथ द कार्बन। ये जो बॉन्ड है बीच में का, ये वाले कार्बन के लिए भी काउंट किया जाता है, और ये बॉन्ड ये वाले कार्बन के लिए भी काउंट किया जाता है। तो हर एक कार्बन का एक एक बॉन्ड हो गया है आउट ऑफ 4, बचे कितने? 3। सो वो 3 बॉन्ड से यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होते हैं, वो 3 बॉन्ड से हर एक को 3-3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो देखो हमारा फॉर्मूला सेम आ गया कि नहीं? C2 चेक, C2 H6 1 2 3 4 5 6, so this is the structural formula of ethane. Next member C3H8, C3H8 मतलब प्रोपेन। प्रोपेन हम कैसे ड्रॉ करेंगे? स्टेप बाय स्टेप देखो, 3 कार्बन है और अल्केन है, इसलिए सिंगल सिंगल बॉन्ड। सो तीनों कार्बन के बीच में हम सिंगल सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे। अब देखो, ये वाले कार्बन का एक बॉन्ड हो गया, बचे 3 बॉन्ड, वो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन लगेंगे 1 2 3। नाउ लुक एट दिस कार्बन चिल्ड्रन, द मिडल वन, इसके 2 बॉन्ड्स हो चुके हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज सेकेंड, तो 2 हो गए आउट ऑफ 4, बचे कितने? 2 मोर। सो 2 एरोस बनेंगे, 2 कोवेलेंट बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन। ये वाले कार्बन को देखो, इसका सिर्फ एक ही बॉन्ड हुआ है, 3 बॉन्ड्स अभी भी इसके बाकी हैं। सो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो देखो कितने हाइड्रोजन चाहिए हमको? 8 हाइड्रोजन चाहिए। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना? सो एक बात याद रखना, जब भी आप अल्केन्स ड्रॉ करोगे, आजू बाजू वाले जो एंड वाले कार्बन से, बिल्कुल एंड वाले चेन के लेफ्ट एंड एंड राइट एंड, उनको 3 हाइड्रोजन रहेंगे, और जितने भी मिडल में आएंगे कार्बन, उन सबको 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। इस तरीके से आपका ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका इस तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनता है। ओके, 7 क्यों रहेंगे आयुष, जबकि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, जबकि उसका जनरल फॉर्मूला ये है, तो 7 तो आएगा ही नहीं ना। 7 क्यों आएगा?
उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ही 7 नहीं आ रहा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में 7 क्यों आएगा? हम गलत फॉर्मूला ड्रॉ ही नहीं कर सकते. इफ यू विल ड्रॉ द लेस हाइड्रोजन, द मार्क्स विल बी रिड्यूस्ड. तो ये ध्यान में रखना कि जनरल फॉर्मूला के हिसाब से ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से ही यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा. अब अगर एक हाइड्रोजन समझो कम है तो दूसरे का भी एक हाइड्रोजन कम रहेगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है. तो ये जो फॉर्मेशन है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज में, जो कि है अल्कीन एंड अल्काइंस. बट अगर अल्केन है तो आप एक भी हाइड्रोजन कम नहीं ड्रॉ करेंगे. ठीक है. अभी जो बचे हुए मेंबर्स है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन और हेप्टेन, ऑक्टेन, नोन एंड डिकेन, इनके लिए आप होमवर्क में स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे. मैं सिर्फ डेकेन का ड्रॉ करके बताती हूँ तो आपको हिंट मिल जाएगी. देखो डेकेन मतलब क्या, C10H22. इसका मुझे ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी? मैं 10 कार्बन पहले ड्रॉ कर लूंगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हो गए. अब इनके 4 बॉन्ड चाहिए हर एक के, तो इसके एक हो गए, ये 3 हाइड्रोजन, इसके 2 हो गए, मीन्स 2 हाइड्रोजन, इनके 2 हाइड्रोजन, इनके 2, इनके 2, 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स एंड 3 हाइड्रोजन्स इन बोथ द कॉर्नर्स. ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ डेकेन. इतना सिंपल है. सिर्फ कार्बन की एक चेन बनानी है विद अ सिंगल बॉन्ड और सारे कार्बन के 4 बॉन्ड चाहिए, उतने उनको हाइड्रोजन लगा देने हैं. एट द लास्ट क्रॉस चेक करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल है कि नहीं. सो दिस इज योर होमवर्क. कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, octane and nonane and decane also. Okay, so start from this. Write name first, then write molecular formula and then draw structural formula. ठीक है? Is this clear to everyone?